नमस्कार साथियों, जय हिंद। सोमवार को नई दिल्ली और खासकर संसद की ओर जाने वाली जो तमाम सड़कें हैं लटेन जोन की, यानी मुख्य जो दिल्ली का राजधानी एरिया है, वो एक बहुत ही हाई वोल्टेज, एक तरह से बहुत गहमा गहमी और एक्शन वाला समय था। आप सब जानते हैं कि 20 तारीख के लिए, यानी जिस दिन संसद का मॉनसून सेशन शुरू होना था, यानी सोमवार को, उस दिन के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने देश भर में लगातार ये ऐलान किया था कि वो संसद मार्च करेंगे और इसकी अगुवाई जो है वो सोनम वांगचुक करेंगे। और सोनम वांगचुक क्योंकि 20-21 दिनों से अपने अनशन पर थे, हंगर उनका स्ट्राइक चल रहा था, तो जब सरकार ने शनिवार को सुबह उनको मेडिकल एडवाइस को देखते हुए उनको वहाँ से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया, तो फिर सोनम वांगचुक की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी गीतांजलि एंगमो और कॉकरोच जनता पार्टी के जो दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा कि उनका ये प्रोटेस्ट मार्च जारी रहेगा। और इसी के मुताबिक सोमवार को ये पूरा जो हल्ला हंगामा, घटनाक्रम और थोड़ी बहुत छिटपुट हिंसा हुई, ये सारा कुछ उस प्रोटेस्ट मार्च से ही जुड़ा हुआ था। जल्दी से आपको कुछ ऐसे बिंदु बताएंगे जिनके चलते ये प्रोटेस्ट मार्च पूरे दिन मीडिया में छाया रहा और इसको लेकर बहुत तरह की बातें, बहुत तरह के अंदाजे, बहुत सा स्पेकुलेशन जो कयास होते हैं और बहुत सी उल्टी सीधी झूठी सच्ची खबरें भी दिन भर आती रहीं। वैसे आप सब ये जानते हैं कि इस तरह की जब इवॉल्विंग सिचुएशन होती है, जब हालात एक एक मिनट पे बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे में खबरों का बहुत ज़्यादा सटीक होना, ऑथेंटिक होना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी सोमवार के दिन जो हुआ, ऐसा किसी भी आंदोलन में नहीं देखा गया था जहां इतनी खबरों में, यूं कहें कि विरोधाभास खबरों में, इतनी खबरें एक दूसरे से बिल्कुल एक्सट्रीम खबरों में मतभेद होना और फिर अंततः किस तरह से उस मामले का पटाक्षेप हुआ, बहुत जल्दी से आपको ये साझा करना चाहते हैं। सबसे पहले शुरुआत इस तरह हुई कि अभिजीत दिपके, जिन्होंने शनिवार को दोपहर को ये ऐलान किया था कि सोनम वांगचुक का उपवास अस्पताल में उनको चूंकि भर्ती करा दिया गया है, तो अब वो हंगर स्ट्राइक पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं। अचानक से अभिजीत दिपके की ओर से ये पोस्ट आया कि उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया है। कहा यह गया कि सोनम वांगचुक ने उनसे अपील की है, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो भूख हड़ताल न करें। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट है। सोनम वांगचुक का सोमवार को ही सुबह सुबह उनकी ओर से एक पत्र आया, हाथ से लिखा पत्र, जो कहा जाता है उन्होंने अस्पताल से लिख कर दिया अपनी पत्नी के जरिए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर वो जो इस्तीफा है धर्मेंद्र प्रधान का, उनकी रेजिग्नेशन की मांग को छोड़ देंगे, अगर विपक्ष की ओर से जो वरिष्ठ नेता हैं विपक्ष के, वो सब वरिष्ठ नेता उन्हें आकर के ये आश्वासन दे, वायदा करें कि संसद में परीक्षाओं को लेके, पेपर लीक को लेके और शिक्षा को लेके जो बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं, उन पर वो चर्चा करेंगे। तो यानी एक बहुत बड़ी एक चर्चा शुरू हो गई उस पत्र के आते ही कि भाई ये तो सीधे तौर पे क्लाइम डाउन है, यानी वो अपनी मांग से पीछे हट गए हैं। अब तक तो वो कह रहे थे कि इस्तीफे से कम कुछ नहीं चलेगा। तो इस बीच में ये कहा गया कि दिपके को उन्होंने उपवास तोड़ने को कहा है, लेकिन ऐसी कोई बात उस पत्र में तो थी नहीं, हो सकता है व्यक्तिगत रूप से कहा हो। बहरहाल अभिजीत दिपके ने उपवास तोड़ दिया। उसके साथ ही धड़ 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 वहां पर आइसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो एक घोर वामपंथी विचार का एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ओर से भी 3-4 छात्र, ऐसा बताया जाता है कि भूख हड़ताल पर थे। अब तक तो उनकी कोई खबर आई नहीं थी। अचानक शनिवार को ही ये बात सामने आई कि जब से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे हैं, वो भी भूख हड़ताल कर रही हैं छात्राएं, और ये पता चला कि उन छात्राओं ने भी अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है। अब कब शुरू की थी, किस मुद्दे पर शुरू की थी और क्यों तोड़ी,
इसका कुछ पता नहीं चला। बहरहाल पहले ये बात पुलिस ने कहा था कि प्रोटेस्ट मार्च की कोई इजाजत नहीं है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन का जो धरना चल रहा है उसकी इजाजत है। अगर उसके आगे संसद की ओर कोई बढ़ेगा तो वो प्रोटेस्ट मार्च इलीगल माना जाएगा और उसको रोका जाएगा। इसके बावजूद मार्च शुरू हुआ और खास जंतर मंतर एन जो धरना स्थल है वहां से मार्च को जब रोका गया, पुलिस ने उस पर बैरिकेड किया, तो अलग अलग सड़कों से जो चारों तरफ की, अगर आप सेंट्रल दिल्ली लुटियन जोन संसद के किनारे के आसपास का जो इलाका है, अगर आप उससे परिचित हैं तो आप जानेंगे कि उस सड़क जो सड़कें उस ओर जाती हैं, रायसीना रोड, फिरोज शाह रोड, सीपी की ओर से आने वाली सड़कें, जनपद से हर तरफ से ये प्रयास किया गया कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वहां पहुंचे। अब यहाँ बहुत ही विचित्र सी स्थिति देखी गई। पुलिस पर यह आरोप लगा कि पुलिस ने उनको प्रोटेस्ट मार्च आगे बढ़ने से, मार्च को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बहुत ज्यादा, बहुत एक्सेसिव बल प्रयोग किया है और छात्रों को अकेले अकेले घेर घेर कर पीटा है, लाठीचार्ज की है और उनको पीटा है, अकेले अकेले छात्रों को घेर कर। पुलिस की ओर से ये पता चला कि छात्रों ने पत्थर चलाए, स्टोन पेल्टिंग की और उसमें दर्जन से भी ज्यादा पुलिस वाले, उनको गंभीर चोटें आई, कई को बहुत ज्यादा चोटें आई, आंखों पर, सर में, और लहूलुहान हो गए पुलिस वाले और उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब साथियों, इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप या दावे प्रतिदावे होते हैं, ये आंदोलन की स्थिति में जब एक वॉलेटाइल सिचुएशन होती है, बदलती हुई स्थिति होती है, तो ये अलग अलग दावे और विरोधाभासी बयान आम बात हो जाती है। लेकिन मोटी बात यह है कि पत्थर चले और पुलिस वाले घायल थे, ये सबने देखा, लाठीचार्ज भी हुई, ये भी सबने देखा। और दोपहर होते होते जब प्रोटेस्ट मार्च जगह जगह से, कई ओर से छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च के लिए वो संसद की तरफ जाने लगे, तो ये भी सच है कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन कुछ दावे सच नहीं भी हैं, जैसे ये कहना कि प्रोटेस्टर संसद में पहुंच गए थे। साथियों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी प्रत्यक्षदर्शियों से पता करने के बाद ये मालूम हुआ है कि किसी को भी संसद तक पहुंचने नहीं दिया गया और थोड़े बहुत छात्र जो उस ओर जाने का प्रयास कर रहे थे, उनको बहुत जल्द, कुछ मिनटों में पुलिस ने संसद पहुंचने वाली सभी सड़कों को क्लियर करवा दिया, खाली कर दिया और वहां सामान्य संसद के दिनों में जो गतिविधि होती है, आवाजाही, उतनी ही थी। प्रोटेस्टर्स कोई नहीं दिखे। लेकिन प्रोटेस्टर्स ने क्या दावा किया? पहले तो उन्होंने अत्यधिक बल प्रयोग की शिकायत की, उसके बाद उन्होंने कुछ अजीब से दावे किए, जैसे कि एक 12 साल की बच्ची को बेहद बर्बरता से उसको ट्रीट किया गया, उसको चोटें आई, उसको घायल किया गया संसद में जाने के लिए। अब एक सवाल आता है साथियों कि जब पुलिस 2 दिन से लगातार ये कह रही थी कि प्रोटेस्ट मार्च की इजाजत नहीं है, मार्च होगा तो ये इलीगल माना जाएगा, इसको रोका जाएगा, देयर इज नो परमिशन। 12 साल या इस तरह की उम्र के बच्चे जो इस तरह की वॉलेटाइल सिचुएशन, विस्फोटक स्थिति में कैसे उनको टैकल करना है, इसके आदी नहीं है और उनका ये काम भी नहीं है। ऐसे माइनर्स को आपने आंदोलन की बिल्कुल सामने की पंक्ति में क्यों आने दिया? क्या आंदोलन के ऑर्गेनाइजर्स इसका जवाब देंगे कि अगर वाकई 12 साल की कोई बच्ची आंदोलन के सबसे आगे थी, संसद में जाने का प्रयास कर रही थी और उसको चोटें आई, तो आपने 12 साल की बच्ची को एक वॉलेटाइल विस्फोटक आंदोलन, जिस पर पुलिस ने कहा था कि रोका जाएगा, आपने उसको अपने आंदोलन की सबसे आगे की पंक्ति में क्यों रहने दिया? क्या ऑर्गेनाइजर्स इसका जवाब देंगे? क्या बच्चों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन के अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के लिए ताकि आप पुलिस पर दबाव बना सकें? बहरहाल दिल्ली पुलिस का बयान आया, फैक्ट चेक आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी किसी बच्ची को कोई चोट नहीं आई है। एक और छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगी। ये कहा गया कि जब प्रोटेस्ट मार्च की अगुवाई करते हुए गीतांजलि आंगमो आगे बढ़ी
और पुलिस ने रोका तो पुलिस ने उन्हें बालों से पकड़ के खींचा, उनको अपमानित किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने इसको भी सिरे से खारिज किया है, फैक्ट चेक किया है। तो साथियों, पूरे दिन इस तरह के दावे प्रतिदावे चलते रहे और अंततः दोपहर के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के दो नुमाइंदे सौरभ दास और आशुतोष रांका, ये दोनों जा करके केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मिले। आप सबने मीडिया में उसको एक फोटो देख ली होगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि उन्होंने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और उन्होंने कहा कि इससे कम पर हम नहीं मानेंगे। 12 बजे के करीब लगभग नड्डा जी के रेजिडेंस पर आए थे। 2:15 बजे के आसपास उनसे मीटिंग हुई। हमने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहला, सोनम वांगचुक जी को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए और एक वीडियो के माध्यम से लोगों में वो अपना बात पहुंचा पाए, इस चीज़ को अलाउ किया जाए। दूसरी चीज़, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि एक नाकाबिल शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए या फिर उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। और तीसरी डिमांड, जो भी नीट के पेपर लीक होने के बाद जिन स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली थी, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। 2 राउंड की वार्ता हुई, एक 2 बजे के करीब और एक अभी 4 बजे के करीब। नड्डा जी ने कहा है कि वो अपनी सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात कर रहे हैं और आगे जो भी बात रहेगी उनकी तरफ से उन्हें कम्युनिकेट किया जाएगा। बाहर आकर ये दावा किया गया कि सरकार ने उनकी मांगों के प्रति पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है कि उनको सुना जाएगा। हमारी सूचना है कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। सरकार ने केवल इतना कहा कि वो उनसे मिले हैं, उन्होंने एक मांग पत्र दी है और इसके बाद सरकार में इसको लेकर विचार होगा। तो अब देखते हैं कि क्या विचार होगा और क्या नहीं होगा। कुछ बातें बहुत साफ हो गई हैं। शुरुआत से इस आंदोलन को एक प्रोवोकेटिव बनाने का, विस्फोटक बनाने का प्रयास हो रहा था, खासकर सोमवार की सुबह से, और ये कोशिश हो रही थी कि पुलिस को और अन्य लोगों को प्रोवोक किया जाए। पोस्ट बार बार ये डाले जा रहे थे कि हम सिर्फ संविधान और भारत का तिरंगा लेकर आएंगे और पॉजिटिव स्लोगन देंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई सामने आकर कह रहा था कि हम संसद की ईंट से ईंट बजा देंगे, संसद को खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। कोई कह रहा था हम नेपाल बना देंगे, कोई कह रहा था हम ढाका बना देंगे, कोई कह रहा था कि नरेंद्र मोदी को हम खत्म कर देंगे। इस तरह की बातें खुलकर हुई हैं आंदोलन में, और सीजेपी कितना भी दावा करे कि वो सिर्फ संविधान और तिरंगा लेकर आगे बढ़े हैं, सच्चाई ये है कि वो ऐसे लोगों को आने से रोक नहीं पाए हैं। अब इस आंदोलन का हश्र क्या होगा, सरकार की ओर से क्या पेशकश होती है, इसको देखेंगे और जल्द लौटकर आपसे फिर बात करेंगे। नमस्कार।